अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हमारे साथ कौन कौन है आइए मिलाते हैं आपको सबसे। चतजान कहाँ जा रहे हैं? जहांगीराबाद। और ये अरे हमारे जुनैद भाई साहब, ये जो बोर होते हैं ना बार बार घर पे बैठ के, और आज फिर बोर हो रहे थे ये तो उन्होंने सोचा कि जो है फिर से जहांगीराबाद चला जाए। वहाँ पे भी एक महफिल है और वहाँ जहांगीराबाद जाके देखते हैं क्या मामला है। कहाँ जा रहे हो भाई? जहांगीराबाद। क्यों मज़ा नहीं आ रहा दिल्ली में? हाँ अभी राशिद मियाँ कहाँ चल रही है? जी भाई जहांगीराबाद जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं जनाब राशिद रज़ा नक्शबंदी साहब, और ये छोटे मियाँ जनाब जुनैद बगदादी साहब, सॉरी जुनैद देलवी साहब, और हमारे चचा जान। अभी शाम को 5 बज रहे हैं और 5 बजे देखिए कैसा कोहरा वगैरह जो है, कोहरा देख पा रहे हैं आप यहाँ कैसा हो रहा है। हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे सिकंदराबाद में, और बस थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है पहुँचने वाले हैं जहांगीराबाद। वहाँ पे जो बुजुर्गवार जिन शख्सियत के पास हम पहुँचने जा रहे हैं आस्थाने पे, जाके वहाँ के बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या मामला पेश आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के आगे हम बताएंगे इंशाल्लाह। और मियाँ राशिद वहाँ जाके कुछ पढ़ोगे? जरूर पढ़ेंगे तो कुछ यार अशार एक आधा सुना दो हमें भी। मैं पकड़ लूँ भाई। चलो चाय आ गई है, देखो हमारी भाई। बड़ा भाई चाय लेंगे। बड़ा भाई नाम तो बता दो यार। मोहम्मद वसीम भाई। वसीम भाई ये वीडियो चैनल पे जाएगी, ठीक है? चाय बढ़िया बनाई भाई आपने। वाह वाह माशाल्लाह, चाय तो ज़बरदस्त है भाई, फर्स्ट क्लास। ये देखो चाय भाई बहुत ज़बरदस्त बनाई है वसीम भाई ने। और हमने सुना है कि सिकंदराबाद की चाय बहुत मशहूर होती है, तो भैया मन किया रुक गए चाय पीने। कभी अगर सिकंदराबाद से जाना आना हो तो यहाँ पे चाय पीते हुए जाइएगा इंशाल्लाह। बाकी आइए अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं अपने। राशिद भाई वहाँ जाके क्या पढ़ने वाले हैं आप? सामने हो अगर रूह खैरुल बशर, मेरी इबादत का कितना मजा आएगा, है मेरी आरज़ू वो जो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चिप्स चल रहे भाई साहब, नाच पढ़ते पढ़ते चिप्स भी चलने देखो इधर। और चांद उनको जो देखे तो हो शर्मगी, चांद उनको जो देखे तो हो शर्मगी, तक के यूसुफ कहे आफरी आफरी, गे सोए अंबरी सिरक जाए कहीं, फिर ज़ियारत का कितना हाँ मज़ा आएगा। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। ये देखिए यहाँ पे जो है भट्टी जल रही है और शाम का इस वक्त जो है 5:15 हो रहा है। और ये भाई साहब हाथ ताप रहे हैं, और हाथ तापते तापते हमें इन्होंने 2 अशार भी सुना दिए। चलिए अब इंशाल्लाह आपसे इस वीडियो में आगे मिलते हैं। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, के हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, और क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। और मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए,
आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। और इस ब्लॉग में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सालती साहब, आपको दिखा दूँ यहाँ पे कितना ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है रात में। ये वीडियो हम रात में लगभग 3 बजे करीब बना रहे हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ पे नींद मार रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम था महफिल शमा का। उस महफिल शमा में हम लोगों ने शिरकत की, तो हमने सोचा कि इसके साथ साथ एक ब्लॉग भी बना लिया जाए यहाँ का। दोस्तों, हम पहुँचे हैं दरगाह हज़रत नकीबुल्लाह शाह उर्फ नन्हे मियाँ सरकार की बारगाह में। और आज इनका छठी शरीफ का एक प्रोग्राम था जिसमें महफिल शमा होती है यहाँ पे। और तकरीबन उर्स के मामलात की तरह ही यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो फ़िलहाल प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। तो आइए अब यहाँ के जो सज्जाद नशीन हैं या यहाँ के जो मुदाविरीन हैं उन लोगों से हम बातचीत करते हैं और आपको यहाँ की पूरी तारीख़ के बारे में, जो यहाँ की तारीख़ है, साथ ही साथ यहाँ का जो इनकी सरकार की जो करामातें हैं और सरकार कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पे इनकी जो है ना मौजूदगी कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस ब्लॉग में नज़र आएंगी। अभी हम सज्जाद नशीन साहब की बात कराएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, हमने वहाँ के खादिम से सवाल किया कि सरकार की पैदाइश कहाँ हुई, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके खलीफा कितने हैं, मुरीदीन कितने हैं और उनका विसाल कब हुआ। आइए हमें खादिम ने क्या क्या बताया, सुनते हैं। पीरो मुर्शद कस्बा बालखा के रहने वाले थे। जब आप मुरीद हुए पाकिस्तान जाने के बाद और वहाँ से वापस आए तो फिर जहांगीराबाद में रहने लग गए अपनी ससुराल के इलाके में। और 7 साल आप मजलूबियत की हालत में रहे मुरीद होने के बाद। 7 साल के बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी फिर खानका बनाई और वहाँ पे जो है मुरीदैन का सिलसिला शुरू हुआ। 9 खलीफा हैं आपके। मुरीदैन की जो तादाद है वो ज़्यादा है, काफ़ी है, जिनका कुछ पता नहीं मिलता, 1000 से ऊपर है। आपका पर्दा हुआ सन 2006 जनवरी 2006 में। आस्थाना जो है वो आपका जहांगीराबाद पुराना कब्रिस्तान में है, शिकारपुर अड्डे के पास जहांगीराबाद में। दोस्तों, हमने वहाँ के मुजाबिर हजरात से पूछा कि सरकार का उर्स कितनी तारीख में होता है और साल में कितनी मरतबा सरकार का उर्स मनाया जाता है। तो उन्होंने हमें क्या बताया, आइए देखते हैं। सरकार का उर्स जो है पहले 6 जनवरी हुआ करता था, क्योंकि आपका विसाल जो है 6 जनवरी को हुआ था। 5 ज़िलहिज चांद की तारीख थी और आपका उर्स 6 जनवरी को हुआ 3-4 साल। उसके बाद वो चांद की तारीख रखी गई और चांद की तारीख से ही अब उर्स होता है हर साल। जब हमने उनसे पूछा कि उर्स में लगभग कितने लोग आते हैं और लंगर कितने दिन होता है, लंगर कितने लोगों के लिए बनता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए सुने। उसके मौके पर तादाद 250-300 आदमी तक यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और लंगर में जो है वो कम से कम 1-1.5 हज़ार आदमी होता है। 1500 आदमियों का लंगर होता है। हाँ, लंगर में ज़्यादा होते हैं और महफिल समा में जो है वो लोग इतने रह जाते हैं। फिर दोस्तों, जब हमारी बात सरकार के एक मुरीद से हुई तो उन्होंने हमें क्या क्या बताया, समाअत करें। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक, मेरा बेटा मोहम्मद यासिर, उन्हीं की आपकी देन है, उनकी दुआओं से तुफैल में, जो आज 25 साल का है, हमारे साथ मौजूद है आस्थाने पर। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, ये जो अभी अंकल जी ने बात कही कि सरकार के करम से मेरा एक बेटा हुआ और वो आज 25 साल का है, वो और कोई नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा हमारे साथ ब्लॉग में मोहम्मद यासिर साहब जो हैं, ये उन्हीं के अब्बा हैं जो सरकार के मुरीद हैं। दोस्तों, अब आइए देखते हैं, सरकार के एक और मुरीद ने हमें एक अजीबोगरीब किस्सा बताया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हजारों उनके किस्से हैं ऐसे जो हमने देखे हैं और सुने हैं, मगर आखिरी एक किस्सा ऐसा देखा हमने कि आपके पर्दा करने से 1-1.5 महीने की बात पहले की बात है ये, कि खानका के बराबर में एक इलियास नाम का एक आदमी रहता है। वो कभी फ़कीरों पे संतों पे यकीन नहीं करता था और उसकी साले की बीवी जो है उसके बच्चा नहीं होता था। 16 साल तक उसने इलाज कराया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसके अगर कुछ हुआ तो ये मर जाएगी। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई मरता क्या नहीं करता, चलो इन्हें दिखा देता हूँ, हो सकता कुछ मिल जाए। और वही हुआ जो होना था। वो वहाँ सरकार के पास आया और सरकार ने उन्हें जो कुछ दिया, एक बेटा पैदा हुआ और वो बेटा पैदाइश से लेके 8-10 दिन तक रोता रहा, न सोया और वो रोता रहा। हमें इसका इल्म भी नहीं था। एक दिन वो जब घर पे आया हमारे पास, सरकार का घर का एड्रेस बता दो कहाँ पर है, तो मैं भाई क्या बात है, बोले मैं बाद में बताऊँगा, बहुत ज़रूरी काम है और मुझे भेज। तो मैंने उसको एड्रेस बताया। वो जहांगीराबाद आया, जहांगीराबाद सरकार से मिला और सरकार से मिलने के बाद सरकार ने उससे कहा कि जाओ उसके कान में कह देना कि हजरत ने रोने को मना किया है और किसी से रास्ते में बोलना मत। वो सीधा यहाँ से गाजियाबाद पहुंचा अपने साले के यहाँ और उसके कान में चुपचाप कहा और वो बच्चा फौरन चुप हो गया। ये जिंदा करामात है आपकी।
दोस्तों, जब हमने वहाँ के खादिम से पूछा कि सरकार की कोई करामत बताएं, तो उन्होंने एक ऐसी करामत बताई, यकीनन वो करामतें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए सुनते हैं सरकार की क्या क्या करामतें। हमारे पीर हज़रत नकीबुल्लाह शाह नन्हे मियाँ आज़ाद फौज में थे। आप इस्तीफ़ा देने के बाद सन 1947 के बाद 1950 में या 52 में आपके खालू रहते हैं पाकिस्तान के अंदर ओकाड़ा में, वहाँ तशरीफ़ लेके गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो शाम को आपके खालू जो थे वो उर्स में जा रहे थे अपने पीर के। उन्होंने कहा, कहने लगे चलोगे? कहने लगे हाँ मैं भी चलूँगा साथ। तो हमारे हज़रत भी उनके साथ महफिल समा में वहाँ पहुँचे, शिरकत की। तो आप बता रहे थे कि मैं तमाम रात वहाँ तहियात में बैठा रहा, मैंने बाअदब महफिल सुनी। सुबह में जब मैं वहाँ से अपने खालू के साथ वापस आया तो खालू आने के बाद सो गए, लेकिन मैं नहीं सो पाया, मुझे बेचैनी रही। खालू जब सो के उठे तो उन्होंने मुझसे पता करा कि तुम सोए नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं सो पाया, मुझे बेचैनी है। क्या बात है? कहने को वो जो ऊंची टोपी वाले रात गद्दी पे बैठे थे उनसे मेरी मुलाकात करा दो। तो आपके खालू ने कहा कि वो तो हमारे पीर है, चलो उनसे मुलाकात कराए देते। तो हज़रत उनके साथ आपके पीर के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने जाके सलाम किया और सलाम करने के बाद उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? तो हज़रत कहते मेरी ज़बान से बस ये निकला सीधा कि आप मुझे मुरीद कर लो। तो औकाड़े में जो आप हज़रत के पीर थे, जो बाद में पीर हुए, उन्होंने कहा कहने मुरीद हमने आपको राज़ी कर लिया, लिहाजा हाथ में हाथ लेना बाकी है। आपने कहा वज़ू बना लो। वज़ू बना के हाथ में हाथ लिया और मुरीद कर लिया। और मुरीद होने के बाद जब आप वहाँ से फिर वापस खालू के घर के लिए आए हैं तो तांगे में बैठे थे आप। और तांगे में बैठने के बाद जो वो एक चौराहे पे तांगा रुका तो इधर एक साइड से गाड़ी आ रही थी, दूसरी साइड से भी गाड़ी आ रही थी। सामने से एक बच्चा आ रहा था, बच्चा बिल्कुल गाड़ियों के बीच में इससे पहले आता। तो आपने तांगे में से कुल्लाच मारी या अली कह के और गिरवान चाक किया अपना, दोनों गाड़ियाँ इस तरह रोक दी। आप ऐसे बताते हैं कि इस तरह मैंने दोनों गाड़ियाँ रोकी और बच्चा बच गया। और उसके बाद मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। तो आप पाकिस्तान में दीवानगी की हालत में रहे जब तक वीज़ा रही आपकी। जब वीज़ा तो और बढ़ाना थे तो लोगों ने कहा, कहने के घरों में घुस जाते हैं किसी के भी। तो आपके खालू ने जाकर हज़रत से कहा, फिर आपके कहने को बढ़ाना है और किसी भी घर में चला जाता। तो आपके पीर ने कहा, कहने को उनके कान में जाके कहना तुम्हारे पीर ने कहा सतर ढाक लो। तो जब उन्होंने आके उनसे वापस कहा हमारे पीर से, कहने के सतर ढाक लो तुम्हारे पीर ने कहा, तो आपने वो फ़ौरन इस तरह जब किया तो वो तहमत दिया, उन्होंने वो तहमत बांध लिया। तो 3 महीने उन्होंने वहाँ पे पूरे किए अपने। वहाँ से उन्होंने कहा, कहने लगे अब इनकी वीज़ा पूरी हो गई आपके पीर से। तो उन्होंने कहा, कहने लगे बुला के लाओ। कहना तुम्हारे पीर ने बुलाया। तो हज़रत बताते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाने के बाद नहलाया धुलाया, अपना लिबास पहनाया और सर पर ताज रखा। तो आप ये कहते थे कि चलते वक्त ट्रेन में मुझे बिठा के हाथ हिलाया आपने और मेरे कान में कुछ कहा और ये कहने लगे पेट में डाल लो, इसे किसी से कहना मत। तो आप कहते थे, कहने लगे राशिद आज भी मेरे पेट में पड़ी है, मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कहने के बस मैं ट्रेन में बैठ गया, वो हिलता हुआ हाथ आज भी मुझे याद है। उसके बाद मैं आगे दिल्ली उतर गया। अब दिल्ली उतरने के बाद लोगों ने फिर बाद में बताया कि मैं सदर में रहता था। तो सदर में आप हालत मजबूबियत में मस्त की कंडीशन में रहे 7 बरस पूरे। हाँ 7 साल। आपकी बीवी हमारी पीरानी अक्सर वहाँ जाके आपको देखती थी और देख के वापस आ जाती थी। जहाँ इसमें जब आपको होश हुआ है तो आप बता रहे थे कि जब मुझे 7 साल के बाद होश हुआ है तो मैं एक खम्बे से, एक बुज़ुर्ग रहते थे वहाँ पे जो बोलते नहीं थे, वो भी मस्त थे, वो काफ़ी वक्त से नहीं बोले थे। तो मैं खम्बे से टेक लगाए बैठा था, वो मेरे पीछे कमर से कमर लगाए हुए बैठे थे। तो जब मुझे होश हुआ है तो मैंने देखा कि हज़रत आए सामने, नूर अला नूर, बिल्कुल नूर की कंडीशन में मैंने अपने पीर का तस्वीर को देखा और मुझे झुरझुरी आई। और होश जब हुआ तो मैंने देखा दाढ़ी मेरी इतनी लंबी थी, बाल ये पुष्ट पे पड़े थे और मैंने टाट लपेट रखा था। तो वहाँ पे जब मैंने पीछे को घूम के देखा तो मस्त मुस्कुरा रहे थे और उठ के चले गए। तो वहाँ लोगों ने कहा, कहने लो जी आज टाट शाह बाबा को होश आ गया। तो मैं वहाँ से सीधे वो आप नाई की दुकान पे गए। फिर नाई से जाके कहा, कहने की मुझे हजामत बना दे, शरीयत में कर दे बिल्कुल। नाई ने आपका वो पूरा ख़त वगैरह बनाया और बनाने के बाद आप फिर वहाँ से बस अड्डे पहुँचे ISBT। और वहाँ पहुँचने के बाद आपने जहांगीराबाद इसकी बुलंदशहर की बस पकड़ी। तो बस में बैठने के बाद आपने कहा, कहने मेरे पास पैसे नहीं है। तो बस वाले ने हुलिया देख के कहा, कहने कोई बात नहीं, आप बगैर पैसों के बुलंदशहर आए। और बुलंदशहर में आपके बहनोई का घर मकान था,
आप वहाँ पहुँचे। तो उस वक्त बीवी उनकी यानी हमारी पीरानी जो थी वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने जब दरवाज़ा बजाया तो वापस आने के बाद देखा बहनों ने उनके, कहने लगे ये आ गए। उन्होंने कहा नन्हे मियाँ तुम? कहने लगे हाँ। बैठक खोली, हज़रत बताते थे उन्होंने बैठक खोली जिसका दरवाज़ा बाहर से था। मैं वहाँ बैठ गया घर में। उन्होंने कहा, कहने लगे पानी गर्म करो 2 भगोने में। 2 भगोने पानी गर्म कराया। वहाँ से किसी को भेजा उन्होंने गाड़ी के साथ, तो यहाँ पे उनको वो पीरानी को लेने के लिए आए। पानी गर्म हुआ, आपको नहलाया, कपड़े बदलाए, इतने अम्मा पहुँच गई हमारी वहाँ पे पीरानी। तो पीरानी के सामने जब आपको लाया गया तो आप कहते थे, कहने को मुझे चिपट के रोई, काफ़ी देर तक रोती रही और बेहोश हो गई। होश में आई तो मैंने कहा, कहने के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। तो ये आपके वाक़यात हैं मुरीद होने के। और मुरीद होने के बाद वापस आने के, उसके बाद फिर ये बताते थे आप कि 7 साल तक ये रहा कि कभी मैं होश में होता था और कभी मदहोश होता था। और उसके बीच के जो वाक़यात हैं उस 7 साल के, वो 2 वाक़यात आपने बताए कि आँख जो है मेरी वो ऐसी रहती थी कि लोग देखने आते थे दूर दूर से। तो आपके रिश्ते की एक साली थी, वो आपके पास आई एक मरतबा घर। तो आपने मालूम किया, कहने के कैसे आई? तो उन्होंने कहा, कहने के भैया मैं तेरी आँख देखने आई। तो हज़रत बताते थे, कहने के मैंने कहा, कहने लगे अच्छा तुम हमारी आँख देखोगी? कहना लो देखो। तो पूरे वक्त का हमल था आपको। जब आँख उठा के देखा तो वो खड़े खड़े ज़ाया हो गया। उसके बाद फिर बच्चा नहीं हुआ कोई उनके। तो वो डरती थी सामने आते हुए उनके हज़रत के पास। काफ़ी वक्त के बाद किसी ने कहा, जब वो किसी से मिली, किसी फ़कीर ने कहा, कहने लगे जहाँ खोया गया है वहीं से मिलेगा, वहीं जाओ। तो फिर हज़रत के पास आई। हज़रत ने कहा क्या बात है? कहने लगे भैया मेरी गोद खाली है। कहने लगे जा अल्लाह तुझे एक बेटी देगा। तो बस वो बेटी है उनके पास एक। उसके बाद फिर आपने पीरा मुरीदी का सिलसिला शुरू कर दिया था। खिलाफतनामा पाकिस्तान से आ गया था। बाकी हालात मैंने आपको बता दिए। दोस्तों, इन सब सवाल और जवाब के बाद हमने वहाँ के सज्जादा नशीन से दरियाफ्त किया कि जो हमारे ज़ायरीन देखने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए आप दुआ फरमाएं। मैं हज़रत नकीबुल्लाह शार्फ नन्हे मियाँ के सज्जादे गद्दे नसीन हूँ। और जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनकी अल्लाह जायज़ तमन्नाएँ पूरी करे। जो भी उनके काम रुके हुए हैं अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के रसूल के सदक़े तुफ़ैल में उनकी जायज़ तमन्ना और मुरादें पूरी होंगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने समझा, यहाँ पे तमाम जो सज्जादगान हैं यहाँ के और जो यहाँ के मुदाविरीन हैं, यहाँ से सरकार के बारे में जो भी हमें पता चला वो आपने तमाम बातें देख ही ली होंगी। हज़रत से हमने दुआ भी करवाई आप तमाम नाज़रीन के लिए। हमारी बस यही गुजारिश है तमाम जो देखने वाले हैं उन लोगों से कि हम आपके लिए जगह जगह जाकर बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम के आस्थानों पर आपको उनकी ज़ियारत कराते हैं। हमारा एक छोटा सा हक़ तो बनता है कम से कम इतना कि आप ये सारी चीज़ें देखते हुए इस मेहनत का फल आप हमारे लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके हमें दे सकते हैं। तो बस एक छोटी सी गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मोहम्मद आरिफ मिलता हूँ आपसे अब किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।